राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए करती हैं। तो सबसे पहले अहोई अष्टमी के दिन जिस जगह पर आपको पूजा करनी है उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा। वहाँ पर हम चौकी लगा लेंगे। और अब जब हम अहोई अष्टमी की पूजा करते हैं तो हमें जो हमारा पीलिया होता है, जिसको बच्चा होने पर मायके से दिया जाता है, तो वह ओढ़कर हमें यह पूजा है अहोई अष्टमी की करनी चाहिए। उसके बाद में मैंने यहाँ पर चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया है। आप पीले रंग का, लाल रंग का कपड़ा है वो बिछा सकते हैं। और उसके बाद में हम माता की जो भी तस्वीर है, फ़ोटो है, आपके पास मूर्ति है, उसको हम विराजमान यहाँ पर करेंगे। तो उसके लिए मैंने विराजमान करने के लिए अक्षत का आसन यहाँ पर, मतलब आसन है वो दे दिया है। गेहूं का, आप चावल का जो भी है आसन है वो यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद में मैंने जो अहोई माता की फ़ोटो है, यहाँ पर कैलेंडर है वो यहाँ पर, जिसे हम यहाँ पर पूजा करने वाले हैं। तो माता की स्थापना यहाँ पर हो गई। उसके बाद में हमें ये कलश लेने हैं। तो इस तरह के आप 2 कलश हैं, मिट्टी के भी ले सकते हैं, या फिर आप एक जो लोटा होता है हमारा वह भी आप ले सकते हैं। तो एक में मैंने शुद्ध जल से भर लिया है लोटे को, और जो ये मिट्टी वाला कलश है इसमें हम भरने वाले हैं गेहूँ। अगर आपके यहाँ मतलब गेहूँ भरे जाते हैं, अनाज कोई भरा जाता है तो आप अनाज भर लीजिएगा, या आपके यहाँ जल भरा जाता है तो आप जल भर लीजिएगा। अपना है वो क्षेत्र की मान्यता के अनुसार, अपने घर के हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर इन पर मोली है, कलावा है वो बांध देंगे। तो इस तरह से हमें दोघड़ बनानी होती है। इनकी दोघड़ की पूजा है अहोई अष्टमी के दिन की जाती है। तो आप इस तरह से दोघड़ है वो बना सकते हैं, या फिर दोनों आप मिट्टी के ले सकते हैं। और ये है, देखो रुक नहीं रहे हैं, यहाँ पर हिलते हैं थोड़े। तो अगर ऐसे हिल रहे हैं तो आप इनका कुछ लगा करके, नीचे है वो सहारा लगा दीजिएगा। मैंने यहाँ पर कुछ सहारा है वो दे दिया है इनको, जिससे कि ये है हिलेंगे नहीं। तो इस तरह से हमें पूजन करने के लिए यहाँ पर स्थापना कर दी है इनकी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर अनाज है वो लिया है, और उसके बाद में अहोई माता का आह्वान करके हमें उनको बुलाना है कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं, मैं व्रत कर रही हूँ, तो आप मेरे व्रत में आप आइएगा और मेरी पूजा को पूर्ण कीजिएगा। तो इस तरह से हमें अहोई माता का आह्वान है वो पूजा करने से पहले करना होता है। उसके बाद में हम शुद्ध जल से शुद्धिकरण है वो सभी का कर देंगे, जल के छींटे लगा करके, और सबका शुद्धिकरण है वो किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर दीपक है वो मैं यहाँ पर जला रही हूँ। तो आपके यहाँ अगर जलाया जाता है तो आप जो आपने अनाज रखा है उसमें रख कर के आप इस तरह से दिया है वो जला सकते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं जलाया जाता है, ऐसे ही पूजा की जाती है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और यह पूजा है वो चौकी के बिना भी की जाती है, मतलब सीधा ज़मीन पर भी की जाती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर टीका लगा रही हूँ। टीका इस दिन हल्दी का भी टीका है वो लगाया जाता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सभी को हल्दी का टीका है वो लगा दूँगी। जो हमने कलश रखे हैं उनको भी लगा दूँगी, और बाकी गणेश जी महाराज को और अहोई माता को सभी को मैं यहाँ पर तिलक लगा दूँगी। तो इस तरीके से सभी को हमें हल्दी का तिलक है वो इस दिन लगाना चाहिए। और उसके बाद हमें कुमकुम का तिलक भी है वो सभी को लगाना चाहिए। तो कुमकुम का तिलक भी यहाँ पर जो रोली होती है, कुमकुम जिसको हम बोलते हैं, उसका तिलक भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी। जो पूजन में हमने यहाँ पर दोघड़ लगाई है, इसका हमें ध्यान रखना होता है कि जब तक दीपावली नहीं होती है तब तक यह दोघड़ है वो हटाई नहीं जाती है। तो आप ऐसी जगह पर यह पूजा करें कि जहाँ पर आपको हटाना नहीं पड़े इसे। और अगर आपके यहाँ दूसरे दिन या फिर छोटी दीपावली के दिन हटाया जाता है तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद में हम सभी को यहाँ पर वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। अहोई माता को, भगवान गणपति को हम यहाँ पर वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। माता को आप चुनरी है वो भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये कैलेंडर की तस्वीर है, तो यहाँ पर उठाई है वो जा नहीं रही है, तो मैंने यहाँ पर माता को अर्पित कर दी है। उसके बाद में हम माता को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आपके यहाँ अगर पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, किसी के यहाँ हलवा बनाया जाता है, हमारे यहाँ हलवा बनाया जाता है, तो वो शाम की पूजा में हम अर्पित करते हैं। तो दोपहर की पूजा में आप यह बतासे भी भोग में अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप शाम के समय जो पूड़ी का भोग लगाया जाता है वह आप लगा दीजिएगा। उसके बाद में
ऋतु फल हैं वो यहाँ पर समर्पित किए जाते हैं। तो ऋतु फल में आप इस दिन हरे रंग के फल हैं वो समर्पित किए जाते हैं। तो सिंघाड़े, मौसमी वगैरह आप समर्पित कर दीजिएगा, जो भी आपके पास हरे फल हैं। उसके बाद में पुष्प में यहाँ पर अर्पित कर रही हूँ, अगर आपके पास है तो आप अर्पित कर दीजिएगा। 2 घड़ को भी अर्पित कर दीजिएगा, और जो भी आपने भोग अर्पित किया है वह भी आपको 2 घड़ को अर्पित करना होता है। उसके बाद में जल यहाँ पर मैंने समर्पित कर दिया है, और अब मैं यहाँ पर बायना निकाल रही हूँ जो सासू माँ को दिया जाता है, या फिर जिस आप कथा सुन रहे हैं उनको भी आप यह दे सकते हैं, सुहागिन महिला को, मतलब किसी को भी दे सकते हैं। तो मैंने दक्षिणा यहाँ पर रखी है, साड़ी रखी है, तो साड़ी के ऊपर ब्लाउज है वो अवश्य रूप से होना चाहिए इसमें जो बायना हम निकालते हैं, और बिंदी का पत्ता मैंने यहाँ पर लगाया है। बाकी आप 16 सामग्री भी दे सकते हैं जो सुहाग की होती है, बाकी कुछ सामग्री भी दे सकते हैं, या फिर ऐसे बिंदी का पत्ता रख करके भी आप कुछ दक्षिणा रख कर भी दे सकते हैं यहाँ। और उसके बाद में कथा हमें यहाँ पर सुननी होती है। तो कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में अनाज लिया है उसको सभी को हम थोड़ा थोड़ा समर्पित कर देंगे, और बाकी हम अपने पास रख लेंगे, जिससे हम रात के समय जब तारे निकलते हैं तो उसमें अर्घ दिया जाता है। अगर आपके यहाँ दोपहर में मतलब होता है पूजन, तो आप दोपहर में अर्घ है वो लगा सकते हैं, या फिर शाम के समय जब तारे निकलते हैं तब हमें अर्घ लगाना होता है। तो आप किसी भी कटोरी में या फिर अपनी चुनरी वगैरह में आप इसे बांध करके और इस तरह से रख लीजिएगा। किसी किसी के यहाँ जो अहोई माता की माला होती है, चौ माता की, वह भी पूजी जाती है इस पूजा में। तो आपके यहाँ अगर वह पूजी जाती है तो आप उसको भी इस पूजा में है वो रख लीजिएगा और पूजा कर लीजिएगा। मेरे पास वह है भी नहीं और हमारे यहाँ पूजी भी नहीं जाती है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं पाई हूँ। उसके बाद में हम आरती कर लेंगे। तो जो दिया आपने लगाया है उसी को हम क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमाकर आरती कर लेंगे, या फिर आपको जो आरती आती है उसको गा करके भी आप आरती कर लीजिएगा। लास्ट में हम दक्षिणा है वो यहाँ पर समर्पित कर देंगे। तो दक्षिणा हमें कोई भी मतलब हमारी भूल चूक हो जाती है पूजा में, उसके लिए अवश्य ही हर पूजा में अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद में जो बायना है उनको हम मिन्स लेंगे। तो इस तरीके से जो पल्ला है हमारा साड़ी का या फिर ओढ़नी का, उसको 2 बार घुमा करके और जल के छींटे लगा करके पल्लू पर इस तरीके से मिनसा जाता है। और उसके बाद में सास को यह बायना है वो दिया जाता है। जो भी हमने भोग सामग्री यहाँ पर अर्पित की है तो वह भोग सामग्री के साथ यह बायना है जो साड़ी आपने ली है वह सासू माँ को दिया जाता है। तो इस तरीके से हमें संपूर्ण पूजा है वो इसकी करनी होती है अहोई माता की। और जो आपने जल रखा है कलश का उससे हम अर्घ लगा देंगे। और ये जो दूसरा जल है लोटे में भरा हुआ, इससे मतलब बच्चे को नहलाया जाता है। सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होते होंगे शायद। और अनाज है इसको दक्षिणा के रूप में मतलब किसी को दे दिया जाता है। तो देखिए इस सरल तरीके से आप अहोई अष्टमी माता का पूजन है वो कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ के रीति रिवाज थोड़े बहुत अलग हैं तो आप उस हिसाब से पूजा कर लीजिएगा। बाकी यही सरल विधि होती है यहाँ पर पूजा करने की अहोई माता की। तो उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जय माता।